रिलेशन रिलेशन में ये पार्ट है। प्रश्नावली 1.2 शुरू हो रही है। 1.2 में ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बोर्ड पेपर में 4 से 5 अंक का आता है और इसी में से सभी परीक्षाओं में भी होता था। सवाल को पहले हम समझ लेते हैं, क्योंकि उससे पहले जो पूर्व आपकी वीडियो बनी हुई है उसमें हमने एक ही आच्छादक के बारे में बताया है। ये आर स्टार दे रखा है। अब आर स्टार है क्या? सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या। इसका मतलब ये हुआ आपका ये जो आर स्टार है ये प्रांत है और ये क्या है आपका सहप्रांत। ये क्या है? ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हैं। अगर -1 है, -2 है, -4 है, डॉट डॉट डॉट, या -1/2 है, -1/3 है, डॉट डॉट डॉट, वास्तविक संख्या। यही इधर भी ऐसी कोई भी संख्या लिख सकते हो आप, डॉट डॉट डॉट, -1/2, -1/3, -1/4, डॉट डॉट डॉट, कोई भी हो सकता है। लेकिन होना क्या चाहिए? ऋणोत्तर यानी नेगेटिव। और ये आपको सिद्ध करना है कि कैसा है, एककी है। जैसे आपको यहाँ दे रखा है f(x) कितना है? 1/x। अब यहाँ पर हम ये x1 और x2 क्या होते हैं? रिलेशन में है। तो हमारा यहाँ पर फंक्शन होता है f(x1) = f(x2)। ये इसके लिए होता है एककी के लिए। अगर हम यहाँ पर ये फंक्शन है, यहाँ x की जगह 1/x1 लगाएंगे तो ये 1 कितना हो जाएगा? x2। और ये कितना हो जाएगा? x1 = x2। इसका मतलब ये हुआ अगर यहाँ पर -1 लगाएंगे तो आपको -1 आएगा। जो भी लगाएंगे वो इधर ऐसा है। जैसे आपने यहाँ पर -1 लगाया तो कितना आ जाएगा? -1 यानी 1 से मिलेगा। अगर आपने -2 लगाया तो -1/2 हो जाएगा। अगर -2 लगाया तो कितना हो जाएगा? -1/2, यानी केवल एक फंक्शन 1 से ही मिलेगा। -1 1 आ गया। अब आपने यहाँ पर x की जगह कितना लगाया? -2, -1/2, -1/2 से मिला जाता है। अब आपने यहाँ लगाया -3 तो कितना आ जाएगा? -1/3। अगर आपका मन करता है यहाँ पर कि अब निगेटिव में हम बट्टे में लगा दें 1/2, कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अगर 1/2 लगाया तो यानी इधर का प्रत्येक अवयव केवल इससे क्या मिल जाए? 1 से ही मिल जाए। ऐसा नहीं डबल डबल मिल जाए। तो इसका मतलब क्या होगा? फलन कैसा है? एककी है। फलन एककी है, यानी 1/1 है। अब आपसे बोल रहे हैं आच्छादक भी। आच्छादक की कंडीशन क्या है? अगर ये आच्छादक है f(x) = y, हम इसे y मान लेते हैं, यानी y बराबर कितना हो गया? f(x), और f(x) की वैल्यू कितनी है? 1/x। ये यहाँ पर आ जाएगा तो x बराबर कितना है? 1/y। और ये वैल्यू यहाँ लगा दो, क्योंकि f(x) बराबर कितना है? 1/x। अब x के स्थान पर लगा दो 1/y, x के स्थान पर लगा दो 1/y। दोबारा सुनेंगे, हम यहाँ गलती ना करेंगे। x के स्थान पर कितना है? 1/y, और f(x) बराबर कितना है? 1/x। तो x के स्थान पर 1 लगा दो भाई, x के स्थान पर कितना लगा दो? 1/y, और f 1/y बराबर कितना आ गया? y। यानी y ही अगर आपका लौट के आ जाता है तो फलन कैसा है? आच्छादक है। अतः फलन आच्छादक है, यानी किसी की आप वैल्यू लगाएंगे तो वो वही लौट के आ जाए तो फलन कैसा है? आच्छादक है। अब अभी तो सवाल केवल यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक। आगे की बात सॉरी यहाँ तक हो गया आपका। ये बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं यदि प्रांत ये होता है, ये सहप्रांत होता है। ये क्या? प्रांत। और ये क्या? सहप्रांत। अगर ये प्रांत है तो प्रांत को n से बदल दिया जाए। n का मतलब हो गया इधर नेचुरल नंबर रख दिया जाए। ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। f(x) = 1/x, f(x1) = f(x2), तो 1/x1 = 1/x2, x1 = x2, यानी फलन एककी है। यानी -1 1 से मिला, -2 -1/2 से मिला, यानी इधर का अवयव किसी 2 से नहीं मिल जाएगा, एककी है। और यहाँ पर f(x) बराबर हम y मानते हैं, तो y की जगह क्या माना? y। यहाँ पर क्या माना? y। f(x) = y।
और एफ एक्स बराबर है कितना 1/x। यहाँ पर कितना है एफ एक्स बराबर 1/x, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। जहाँ एक्स है, जहाँ एक्स है वहाँ कितना रख दो 1/y, और वो कितना आ जाएगा वाई, तो आच्छादक है। अब आगे के लिए आपको अगला जो सवाल कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि अगर प्रांत को, ये होता है प्रांत और ये क्या होता है सहप्रांत, इधर के इसके लिए खत्म कर दो, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर हो जाए 1 2 3 4 टोटल। अगर आर स्टार एन में बदल दिया जाए तो, और ये जबकि सह प्रांत पूर्वत ही रहे, यानी सह प्रांत में कोई चेंजिंग नहीं है, तो इसका परिणाम सत्य होगा। ये पूछ रहा है इसका परिणाम कैसा होगा, सत्य होगा या नहीं होगा। किताब में आप पूरी तरीके से सही तरीके से देख लें, यही लिखा हुआ है परिणाम सत्य होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं। अब यहीं पर मान लो एफ एक्स बराबर आपका है 1/x, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लगाया 1, तो कितना आ गया 1/1, यानी f1 बराबर 1। अब ये है कैसे, ये आपका कितना आ गया धनात्मक, और आपका जो सहप्रांत है, क्योंकि ये क्या आता है, ये आपका सहप्रांत है, और जो आपने x बराबर 1 लगाया है, ये 1 लगाया है, ये क्या है प्रांत है। यहाँ पर एक बार और करते हैं, x बराबर 1 क्या है यहाँ पर प्रांत, और 1 जब वैल्यू लगाई तो 1/1 आ गया, यानी f1 बराबर कितना आ गया 1। ये 1 जो आ गया वो क्या आ गया सहप्रांत, और सहप्रांत कैसा है धनात्मक, कैसा है धनात्मक। क्या सहप्रांत धनात्मक है, नहीं है, ये कैसा है ऋणात्मक है। तो ये कैसा है, क्या ये परिणाम सत्य है, तो आप लिख सकते हैं ये सत्य नहीं है। अगर आपका वैल्यू इसमें धनात्मक कोई भी वैल्यू रखेंगे, 2 रखेंगे कितना आ जाएगा 1.2, कैसा आ गया धनात्मक। तो कैसा है ये परिणाम सत्य नहीं है। आप गहराई से बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, सवाल में कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। सवाल ये बोल रहा है यदि आर स्टार कौन है, प्रांत को बदल दिया जाए किसमें, एन में, नेचुरल नंबर में, धनात्मक होता है पूरा प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या अगर धनात्मक है तो कभी भी ये ऋणात्मक में कन्वर्ट नहीं होगी यहाँ पर वैल्यू रखने पर, क्योंकि ये भी कैसा है धनात्मक है। तो यहाँ पर कैसा आएगा, आपको पॉजिटिव नंबर ही आएगा, और पॉजिटिव नंबर आपका सहप्रांत में ना होने के कारण ये परिणाम सत्य नहीं होगा, यानी परिणाम सत्य नहीं। अब आप आते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। बहुत ही सरल एक्सरसाइज है, एक एक सवाल हम अगर सही तरीके से समझेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दूसरा सवाल है आपका एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, आपका दे रखा है यहाँ पर एफ एन एन। यहाँ पर हम समझेंगे, ये पूछ रहा है आपसे ये किस स्थिति में, यानी आच्छादक है, एककीय, अंतःक्षेपीय क्या है, ये आपको अपने आप निकल गया। ये दे क्या रखा, ये है प्रांत एंडोमेन, और ये क्या है सहप्रांत कोडोमेन। ये हम इसमें निकलेंगे, ये एन है और ये क्या है, ये भी क्या है एन है, और ये फंक्शन है फिर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। आपका यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर। अगर जनरली आप देखी जाए तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर अगर माना हमने x1 x2, यहाँ पर क्या होता है कि लिए एफ x1 बराबर एफ x2। अगर यहाँ पर x1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा x1 का स्क्वायर, और अगर यहाँ पर x2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा x2 का स्क्वायर। और आप जानते हैं अगर स्क्वायर दोनों तरफ हो तो क्या छोड़ता है वो प्लस और माइनस। ये आप इधर ले जाएं x1 बराबर प्लस माइनस x2। ये आप अगर देखी जाए तो ये हो रहा है x1 बराबर x2 और x1 बराबर माइनस x2। यहाँ पर बहुत गहराई से समझने की बात है। ये दे क्या रखा है, दोनों ही नेचुरल नंबर है। अगर दोनों ही नेचुरल नंबर है तो ये ऋणात्मक का तो कभी कुछ होगा ही नहीं, होगा नहीं होगा, तो ये कैसा हो जाएगा अमान्य।
इसका मतलब केवल x1 x2 से बिलोंग करेगा, तो फलन कैसा हो जाएगा जी, एकीकी, यानी 1 1। दोबारा देखेंगे कैसा हो जाएगा, 1 1। अगर हम वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो हम देखेंगे, अगर हमने वैल्यू 1 रखा यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए यहाँ आप देखेंगे, अगर हमने 1 वैल्यू रखा तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 1 से मैच करेगा। अगर हमने यहाँ पर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर हमने 3 रखा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी अब यहाँ का इधर का प्रत्येक अवयव इधर के किसी न किसी अवयव से मिल जाए, या इधर कोई भी खाली नहीं है, कोई भी खाली नहीं है, और एक ही अवयव 1 से मिल जाए तो फलन कैसा है, एकीकी है। एकीकी है लेकिन क्या नहीं है ये, अगर इधर का फलन खाली रह जाता है तो क्या है ये, जो हो जाएगा अंतःक्षेपी। अब अंतःक्षेपी तो हमें निकालना नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 1 1, यानी एकीकी है लेकिन कौन नहीं है, ऑनटू नहीं, ऑनटू नहीं। अगर उस तरीके से अगर मान लो आप f(x) बराबर, आपका मन करता है कि f(x) बराबर y के अकॉर्डिंग हम अगर करके देखें, यहाँ पर अच्छा है, उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं हम। तो y इक्वल टू f(x) और y इक्वल टू f(x) की वैल्यू कितनी, x²। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, √y(x). x इक्वल टू कितना आ जाएगा, √y। अब यहाँ पर जो x है, अगर वैल्यू देखी जाएगी, ये कैसा आ रहा है, ये आ रहा है इन रेशनल नंबर। इन रेशनल नंबर क्या नेचुरल नंबर के रेशनल नंबर होता है, नहीं होता है, इससे भी सिद्ध हो गए। और वैसे भी आपको देखना है कि अगर इधर भी कोई भी ऑर्बिटल रह जाता है खाली, तो अंतःक्षेपी होता है, ना कि आच्छादक है। तो आपको ये सवाल नंबर दूसरा हो जाता है। सवाल नंबर दूसरे के कई भाग हैं, उसमें दूसरा जो भाग है वो सवाल सेम यही है, n के स्थान बदल गए। n के स्थान पे क्या दे रहा है, n के स्थान पे आपको दे रहा है z। क्या दे रहा है, z। और z आपका क्या होता है, पूर्णांक। अब पूर्णांक में आपके लिए ये होता है, पूर्णांक कैसा होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर अगर यहाँ से प्रारंभ करें 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, या -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, 0 -1 -2 -3 पॉजिटिव कर दो डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर 0 जो है पूर्णांक में 0 भी सम्मिलित होता है, तो यहाँ पर अगर देखी जाए ये यहाँ कट कर देते हैं। सवाल तो वही है, ये हो गया। यहाँ पर पूर्णांक है तो धनात्मक भी होगा और ऋणात्मक भी होगा, यानी दोनों चीजें संभव होंगी। अगर आप वैल्यू यहाँ पर जैसे वैल्यू आपने 1 रखा तो 1 आया, -1 रखेंगे तब भी 1 आएगा, यानी आपका 1 जो है 1 से बिलोंग कर रहा है, -1 भी 1 से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब इधर के 2 अवयव इधर के 1 अवयव से मैच कर रहा है, तो फलन एकीकी नहीं, फलन एकीकी नहीं, फलन एकीकी नहीं है, इसका मतलब 1 1 नहीं। क्लियर, 1 1 नहीं है तो इधर कौन सा नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, यानी आपका ये दूसरा सवाल हो गया, 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। यहीं पर आपका अगला जो सवाल है तीसरा दे रखा है, यहाँ पर समझ में आ गया, क्योंकि इधर के ऑर्बिटल खाली रह रहे हैं। अब यहाँ पर आपका आ जाता है r में क्या है, यहाँ पर ये पूर्णांक आपको एक बार दोबारा समझा दें। प्राकृत संख्या, प्राकृत के बाद आती है पूर्ण संख्या, पूर्ण के बाद आती है पूर्णांक संख्या, और पूर्णांक के बाद आती है परमेय संख्या, और इधर को अलग को कर लो, इसके लिए अपरमेय संख्या। परमेय संख्या जो होती है वो पूर्णांक भी होती है, पूर्ण भी होती है, प्राकृत संख्या भी होती है। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, प्राकृत संख्या भी होती है। क्लियर, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या भी होती है, और इनके सबसे जो ऊपर होती है उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या। जो वास्तविक संख्या होती है वो सभी का समूह होती है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर और यहाँ पर ये सभी तरफ देखी जाए 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, माइनस का सब कुछ हो सकता है। यानी अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो इधर जो सॉरी वास्तविक कहाँ पूछ रहा है, ये तो क्या पूछ रहा है, हाँ आर बार आ गया, वास्तविक आ गया। तो यहाँ पर आपका √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना। वास्तविक संख्या जैसे कहते हैं अपरमेय भी हो, परमेय भी हो, पूर्णांक भी हो, पूर्ण भी हो, प्राकृतिक संख्या भी हो, इसे क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो ये आपका ये हो गया इधर, ये तो वही रहेगा, एक की नहीं होगा, एक अभी बात करेंगे एक की होगा नहीं होगा। ये हो गया आपका वैल्यू हम पुट करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, क्यों दूसरे सवाल में क्या था z था और यहाँ पर क्या हो गया ये fx = x², x z r टेंड्स टू r, 1 है या ऑन टू क्या है, ये प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पर क्या है x², यहाँ वैल्यू लगाएंगे, 1 लगाया 1 आ गया, -1 लगाया तब भी 1 आ गया। अब यहाँ पर आपका पूर्णांक की बात होती है कि अब ये 1 तो हाँ ये मिटा दे, r वास्तविक संख्या है तो एक की तो नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करी जाए कि अगर ये ऑन टू है या नहीं, 1 नहीं, लेकिन ये ऑन टू हो जाए क्योंकि इधर की संख्या इधर भी मिलेंगे, रूट भी मिलेगा, तब हमने बात करी रूट नहीं मिलेगा, यहाँ पर जेड हटाएंगे आर रहेगा यहाँ पर, तो ये कैसा हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। क्लियर। आपके इसी तरीके के कई सवाल हैं इसमें, x³ वाला ही करा दें और यहाँ पर क्या है नेचुरल x³ ये तो डायरेक्ट, और ज़्यादातर 99% मान लो, 100% मान लो, जितने भी आपके जो ऑड नंबर मिलेंगे वहाँ तो आपका एक ही होगा ही होगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 से 1 मिलेगा, ठीक है, 1 लगाएंगे 1 मिलेगा और 2 लगाएंगे तो कितना मिलेगा 8। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। लेकिन क्या है इसमें सब खाली 1 1, लेकिन कौन नहीं होगा ये ऑन टू, यानी आच्छादक सॉरी नहीं होगा। अब इसमें सवाल नंबर 3 सब होता है, इसी तरीके से आप सभी सवाल कर लेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसको वीडियो को पहली बार वीडियो देखेंगे, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। तीसरा सवाल है ग्रेटेस्ट इंटीजर। पहले हम इसकी बात कर ले रहे हैं, महत्तम पूर्णांक। महत्तम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अगर हम यहाँ से चलते हैं 0 1 0 2 0 3 0 9, तो इसका महत्तम पूर्णांक जो होगा वो कितना होगा 0। अगर हम करते हैं 1.1, अगर यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें 1.1 1.9, तो इसका महत्तम पूर्णांक कितना होगा 1। यानी क्या होता है घटता है, क्या होता है घटता है। अगर -2.3, इसका महत्तम पूर्णांक -3 यानी घटा, -1.2 तो कितना हो जाएगा महत्तम पूर्णांक 2, -4.5 महत्तम पूर्णांक -5 यानी घटता है। महत्तम पूर्णांक मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1.1, तो इसका कितना होगा 1, 1.2 तब भी कितना होगा 1,
तो आप ये जान सकते हैं कि इस तरीके अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा हो या मॉड में फलन दे रखा हो तो ये एक की तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसकी इमेज कितनी बनेगी 1.1, 1.2, 1.9, सभी की इमेज बनेगी कितनी, सभी की बनेगी 1। तो इसका मतलब एक की तो होगा ही नहीं। बात आई इसकी, ये कैसा है मॉड। तो मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब होता है प्लस का एक्स और माइनस का एक्स, यानी इसका मतलब क्या होता है एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स लेस देन 0। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी दे रहा है, 2 वैल्यू दे रहा है। जब दो वैल्यू दे रहा है तो ये एक ही तो होगा ही नहीं। तो इसमें हमें पहले से इसका प्रारूप पता होना चाहिए कि महत्वपूर्णांक कहते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.7 यानी 2, 1.7 यानी 1, 5.6 यानी कितना होगा आपका 5। इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। आपका सवाल दे क्या रखा है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स, और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा फलन है नहीं है, एक ये आच्छादक है, कौन सा फलन है। अब आप इसमें ये आर है, ये भी आर है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर का मतलब होगा बहुत संख्या लिखेंगे, तो बहुत संख्या लिखने से फायदा भी क्या, मान लो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 1.1, 1.2, 1.9, 2.1, 2.3 डॉट डॉट डॉट, यानी फोन में भी होगा 1.1, 1.2 डॉट 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 डॉट, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, 1.1, 1.2, 1.3, 3 डॉट डॉट, बहुत संख्या होगी। अगर यहाँ पर वैल्यू हम रखें एफ एक्स बराबर यहाँ रखी वैल्यू 1.1, तो कितना है 1, हमने वैल्यू रखी 1.9, कितना है 1, हमने वैल्यू रखी 1.2, तब भी कितना है 1, यानी कैसा आ गया मैनी आ गया, मैनी यानी बहु एक ही। तो यहाँ पर यदि आप कह सकते हैं एफ x1 बराबर एफ x2 यानी x1 नॉट इक्वल टू x2, फलन एक की नहीं है, फलन एक की नहीं है। आगे आपसे पूछ रहा है एक की नहीं है तो ये कौन सा है, इधर आच्छादक पूछ रहा है, अगर ये आच्छादक तो होगा ही नहीं, तो इधर रिक्त रहेगा, अगर रिक्त रह जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा अंताक्षेपी, कौन सा हो जाएगा जी अंताक्षेपी, एंड एफ एक्स कैसा हो जाएगा अंतःक्षेपी। ये आप ध्यान रखेंगे, अगर एक की नहीं है तो वो एक की है, आच्छादक नहीं है तो कैसा है अंताक्षेपी यानी इनटू, एक ऑन टू होता है और एक होता है इनटू। इनमें में यानी इसमें कैसे रहेगा, अगर रिक्त रह जाते हैं सह प्रांत में तो कैसा हो जाएगा इनटू, ठीक है। तो ये कैसा हो गया इनटू हो गया, यानी आपका कैसा हो गया अंताक्षेपी हो गया। आपको सात सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपका अगला सवाल दे रखा है मॉड में। अभी हमने बताया मॉड को आपको कैसा करना है, मॉड को भी ऐसे करना है। अगर मॉड में आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू ये बराबर इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर x1 पॉजिटिव भी आएगा और x1 कैसा आएगा, x2 कैसा आएगा निगेटिव भी आएगा, दोनों तरीके की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। अब आगे के लिए अगले सवाल आपसे होंगे। सवाल नंबर चौथा है, पांचवा सवाल है आपका मॉड एक्स वाला आप कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। पांचवा सवाल एफ आर
एक यदि x ग्रेटर देन 0, 0 यदि x इक्वल टू 0, माइनस 1 यदि x लेस देन 0। इसी को बोलते हैं हम सिंगनम फंक्शन, इसी को बोलते हैं। अब ये क्या है, ये भी कैसा होगा, बहुएकी। कैसा होगा, बहुएकी। देखो रियल है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 डॉट डॉट होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3 होगा, डॉट डॉट होगा। इसी तरीके से इसमें 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, -1 1 2 1 3 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से होगा। बोल क्या रहा है, यदि x बराबर 0 हो गया, x लेस देन 0 तो -1 होगा। x लेस देन -1 का मतलब क्या होगा, अगर मान लो वैल्यू इधर की दी है, ये -1, यहाँ आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 2। x ग्रेटर देन यानी x का मान यदि 1 से कैसा है, बड़ा है, x का मान 1 से कैसा है, बड़ा है, तब भी वो किसको प्रेजेंट करेगा, 1 को ही करेगा। अगर x का मान कैसा है, बड़ा है, तब भी कितना बनेगा, 1। क्लियर है। अगर मान लो इसमें ये 1 है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ चलेगा इस तरीके से, 3 4 5, वो किस पे करेगा, 1 पे ही शो करेगा। अगर मान लो यहाँ पर -1 है, इससे कम करके चले जाओ, x लेस देन 0 यानी x का मान कितना है, 1 है कि -1 -1 -2 -3, इस तरीके से। यानी आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कैसा है फलन, ये बहुएकी की अंतर शिफ्टी है। क्लियर। कहने का तात्पर्य ये है, अगर x की वैल्यू -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -10 है, -1000 है, लेकिन इस समूह सभी का समूह जो है वो कहाँ बनेगा जाके, -1। 1 2 3 4 5 6 7 100 1000 कितने भी हो, लेकिन वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 1 ही आएगी। इसे बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। आपका सवाल नंबर 6। ये एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। 6 तो सिंपल है, ये ए है, ये बी है, ए का कितना है, 1 2 3 और बी में कितना है, 4 5 6 7। ठीक है, तो एक 4 से मिल गया है, ये 5 से और ये 6 से, तो कैसा हो गया, तो सीधा सीधा है, एक ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल नंबर 7 बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, और बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको कितना लिखा है, fx इक्वल टू x की पावर कितनी है, 1। एक की तो 100% होगा, x की पावर 1 है तो कितना होगा, एक की, चाहे आपका r दे रखा हो, n दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, एक की होगा ही होगा। अगर यहाँ नेचुरल नंबर है, यहाँ भी n है और यहाँ पर भी है, यहाँ कितनी भी घात हो, अगर यहाँ n है और यहाँ भी n है, तो यहाँ कुछ भी हो, तब भी वो कैसा होगा, एक की ही होगा। x1 x2, तो यहाँ पर fx1 बराबर fx2। अब fx है कितना, 3 - 4, तो 3 - 4x1 4x2 यानी x1 बराबर x2। फलन कैसा है, एक ही है। अब पूछ रहा है आच्छादक,
यानी ऑन टू, क्या पूछ रहा है, ऑन टू एफ एक्स बराबर वाई, यानी वाई इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 4x। यहाँ हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स की। 4x इधर ले आए, 3 माइनस वाई, एक्स बराबर आ गया 3 माइनस वाई अपॉन 4। आप ध्यान रखेगा एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, द्वारा देखिए वाई इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू 3 माइनस 4x, या 4x इधर ले आए, चलिए 4 अपॉन में चला जाएगा, एक्स की वैल्यू करते हैं। अब आपके एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 3 माइनस 4x, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ लगा दो 3 माइनस वाई अपॉन 4, 3 माइनस यहाँ क्या लगा दो, चलो ऊपर लिख देते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x, एक्स इक्वल टू कितना है, 3 माइनस वाई अपॉन 4, 3 माइनस वाई अपॉन 4, सबको कैंसिल, 3 माइनस 3 प्लस वाई। और ये आच्छादक की खासियत है, यदि आपका फंक्शन वाई डॉट किया जाए तो फलन कैसा है, आच्छादक है। ये आपके 7 सवाल हो गए। अगली वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट अगले सवाल मिलेंगे।